पतंग। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम वागर्थानु संप्रतो वागर्था प्रतिपत्ते जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो ओम शंखेन्द्वा गति वै सुंदरतनुं शारदोल चर्मावरं कालव्याल कराल भूषणधरम् गंगा शशांक प्रियं काशी चमकले कल्मषौघशमनं कल्याण कल्पद्रुमं नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहं शंकरम् ओम हिमगिरि के उत्तुंग श्रृंग परे फैली हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले बिखरी बहु फटके सिलाएं पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धारा बाल बीच में चमक रहा बाल विधुवती न्यारा दक्षिण कर में हो त्रिशूल दगवा करता हो दम 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 सन्मुख नंदी खडमुख पाए बोल रहे हाँ बम 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 हे पार्वती पति शशि शेखर अब हृदय मध्य आ जाओ भ्रमित हो रहा हूँ गुरुमयंक सन्मार्गे सम्मुद खलाओ जय जय करुणाकर शंकर जय नेत्र गौरांग मावर नीलकंठ मृत्युंजय शैधर जय डमरूधर जय पिनाकधर दुखर सुकर सब गुणाकर मंगलमय मंगल पामन कर जटा जोट बिज बिरहत चमकत चंद्र चार मस्तक पर फैली फैली लपटात गात पर अगणित सर्प वृंद विधर आशुतोष अपराजित घर प्रेमिरास पशुपत पन्नधर आधिआधिहर भूतनाथ भगवान महेश्वर अंतर्यामी अगम अगोचर पार्वती पति पन्नधर मदन धंकारी योगेश्वर शूलपाणी सर्वेश शक्तिधर हर हर शंकर हर हर शंकर हर हर शंकर जय मां शक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश हे भक्तों के भोय रसाल हे कालों के भी महाकाल कर्मे त्रिशूल डमरू विशाल हृदमंडमाल विकराल व्याल फुम फुम फुंकारत फड़फड़े से जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश खोलो खोलो तीसरा नेत्र और हा पतलित पूर्ण क्षेत्र भेजो भेजो भूतों को चंडी समर सपूतों को भेजो खटमुख भेजो गणेश जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश हीरो चंडी कितनी प्यासी है छाई सर्वत उदासी है समुख अंगारे गिरते हैं विविधा के बादल घिरते हैं इनमें भर दो वाणी विशेष जय महाशक्तिशाली महेश जय महाशक्तिशाली महेश कितना पावन समय था गंभीर योग निद्रा थी
जीवात्मा के स्थित सोन चक्र के अंतिम पर तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मंत्र में कुंडलनी का प्रवाह चक्र इड़ा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। सोई चक्र में पहुंचने की अभिलाषा से थी कि अचानक समाधि भंग हो गई। क्या कहा है? नित्य की भांति उन मुनीश्वरों ऋषिश्वरों के सुमधुर संगी नादों की ध्वनि मेरे संबंधों में प्रविष्ट नहीं होती। ये क्या देखता हूँ, जो हर नित्य पर सूक्ष्म चरण करते थे आज मुखमंडल में तृण कमल को दबाए हुए इतस्ततः दौड़ते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसका क्या कारण है नाथ? आज मेरी मना स्थिति में मौलिक परिवर्तन कैसा? क्यों ये वन के मृग सिंह दहाड़ उठे, वन में छाया कोलाहल क्यों? क्या शिखर कर रहे हैं कंपन, वन जीवों में है हलचल क्यों? क्यों पतिका, क्यों पतिका की शांत पवन वन कर झकोर झंझा आई। ये उषा काल की बेला में घनघोर कालिमा छाई, अथवा राहु केतु दोनों मिली ये रवि शशि पर है धाये। इसीलिए दोनों देवों ने मिली आरत नाद सुनाए। क्या फाट गया ये उर्वी का उरे, अथवा अंबर घराना? भगवान पिनाकी कारण क्या गुरु मयंक चित्त क्यों चकराना? ये आर्यावर्त के चित्त पर कैसी कुटुंब समरेखाएं, क्या दानवतावादी दंभिदल तोड़ रहे वैदिक शाखाएं ये दानवता मानवता पर लिए खड़ी दुधारा। इसीलिए मैया ने मुझको हिमगर से आज पुकारा, जागो जागो भारतवासी, जागो जागो भारतवासी, कहीं आज मथुरा काशी उठा देश का नैतिक पल, हो रहा प्रदूषित गंगा जल, सबलों से पीड़ित थी निर्बल, ये सबलों से पीड़ित थी निर्बल, जाति फला है छल ही छल, इस आर्यावर्त के उन्हीं से आज भाग भाग ये बात भारती बुला रही है। अरे पाथर जाग जाग, अरे पाथर जाग जाग, कौन लाल मैया ने जन्मा, किसकी अलका में लगी आग, ये बात भारती बुला रही है। अरे पाथर जाग जाग, अरे पाथर जाग जाग, हे मात भारती कुणाल को उपकारती, हे मात भारती कुणाल को उपकारती, हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती आज दुष्ट वाहिनी ये धरा को जला रही, क्रांति की कराल ज्वाल विश्व को जला रही। ये क्यों महेंद्र का शिखर, ये क्यों महेंद्र का शिखर उगल रहा कराल ज्वाल, आज सिंधुआरी में आ रहा है क्यों बाल, आज आर्य भूमि पर अनारवार कर है, हिमाद्री तुंग श्रृंग पर ओ प्रहार कर है। उठो राम लेक उठार, ये मातृभूमि है पुकारती, हाथ में लिए हुए पंचदीप आरती कान चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है। उठो हे राम, उठो हे राम, उठो हे राम। क्या पूज्य पिता की आत्मा चिल्ला चिल्ला कर पुकारती है? नहीं नहीं, मैया और भगवान शंकर, मैया पार्वती वो भी नहीं, तो कान चिल्ला चिल्ला कर पुकारता है। उठो हे राम, उठो हे राम, उठो हे राम। क्या दानवता ने मानवता पर प्रहतगान करना शुरू कर दिया है? तो इसके लिए मैं ही क्या करूं अभी से कुछ काम। उठो हे राम, यही कह कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है, दिवाकर चलता जाता है। ये देव हंसते हैं दानव न जाने विजय मी है कौन। ये भर रही किलकारी
वसुधा लग रही कुछ न्यारी वसुधा, नहीं हो पाता कुछ भी ज्ञान, अटल विश्वास दिलाता है, दिवाकर चलता जाता है। ये महेंद्राचल क्यों डोल रहा, कर कर इसका बोल रहा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, छोड़ दो, ये साधी हुई समाधि डाल दी इसमें किसने व्याधि, ये कहीं मानवता की जावे, सबता इसके गुण गावे, मेरे कर्मों का प्रतिफल मुझे उपास बुलाता है, दिवाकर चलता जाता है। आज हमारे आश्रम में एक परिवर्तन का सा कुटिया का शांतमयी वातावरण, शांतमयी प्रतीत हुआ है। मैं तो भगवान भूतनाथ के ध्यान में मन बैठा था कि अचानक समाधि हो गई। क्या कहना है, सच पे पापियों घमंडियों अत्याचारियों की सीमा में नहीं है, ऐसा तो नहीं। कान कर प्रशम सावधान, प्रशम सावधान, सब पृथ्वी में आज तक ऐसा कोई वीर पुरुष हुआ जो प्रशम को सावधान कर सके। पर वही आवाज कौन कहता है मुझे पुकार, इधर कर में पुनः कुठार, ये प्रेरणा देता उनको कौन, ये भारती लगती है कौन, ये चमकता किसका भाग्यकार, हो गया था इसका तमना से मदमाता, क्यों मानो पीकर दानवता आशो, छाट दो अरियों के भूदंड, मेदनी में भर दो फिर मुंड, जगत को कर दो एक आकार, उदाहरणों कर में पुनः कुठार। भूतनाथ मुझे सब दो, बुद्धि दो, पुनः समाधिस्थ होकर अपनी समाधि होने का यथार्थ कारण क्या कर सकूं, क्षणिक प्राप्त हूं। क्या कहना है, आहा हो गया निशा का अंधकार, हो गया निशा का अंधकार, मिट गया आज गोपाल, आई किया कौन सहज कराल, जन्म के चले हलाल, जगदीश महाकाल बिना उसको मनमाल, जिसने जो किए खंड उसके करूंगा सहज खंड, उसके करूंगा सहज खंड। घबरा रावण तुम्हारे द्वारा शीश और भीमसेन के दर में आकर भगवान शंकर का अपमान करना चाहा है तो ठहर, तो का सागर विशाल को उठा दूंगा। सचा मेरे पैरों में रोड कैसा समझ में आ गया, रण भानी है भगवान से उसके भी गुरुदेव है, अपने गुरुदेव का अपमान नहीं कर सकता तो फिर ये दोनों चाप जय पाई पाखंडे काट के शीश कहूंगा, माटो काटो पटकूंगा, मिथिला प्रजाम चाहूंगा, मार के क्या दईहा यम उठा दईहा, वाइधन तोड़ जखाऊंगा, ऐती ना करूं तो सबक को चरण की यस्त्र ये शस्त्र सर्वशाम में कहूंगा। आश्रम के दबिम होता हो, आश्रम से करना रेगों का परशुरामी थक प्रस्थान करना चाहता है। बम विश्वनाथ बम हर हर, बम विश्वनाथ बम हर हर, वंदे मातरम। तही अवसर सुनि से धनु भंगा, आयु मृग कुल कमल पतंगा। देखत भृगुपति बेसुख कराला, उठे सकल भय बिकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करने सब दंड प्रणामा। जनक बहोरी आई सिर नावा, सीए बुलाई प्रणामो करावा। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वीकार करें हमारा प्रणाम, आपके श्री चरणों में कोट कोट नमन ही स्वीकारिए। बेटी सीते ये भगवान परशुराम जी हैं,
इन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम करो बेटी। महात्मा विधि प्रभु अपरा परा से भी परे की प्राप्ति की व्रत में करुणामयता के आश्रय निर्मूल के आलम्बन प्रज्ञा के निर्देशक स्वयं ज्योतिर्दृष्टांग योगी सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अस्ति अपरिग्रह पैशुनता लज्जा अमानित्व निष्कपटता सौ संतोष तितिक्षा सत्संग सेवा यज्ञ दान तप स्वाध्याय सम दम विनय आर्जो दया श्रद्धा विवेक वैराग्य एकांतवास क्षमा धैर्य अद्रोह निहंकारता शांति और ईश्वर में आनंद भक्त रखने वाले योगीराज शिरध्वज तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम भट्ट सुभट्ट महाभट्ट उद्भट विद्वान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो सत्ता पर हे जनक तुम्हारा एक छत्र अधिकार रहेगा। राजकोष भड़ाना ये रत्नाकर आधार रहेगा। तुम जन्मन के प्राण तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा यश सुगंधित चंदन सा हो शिरध्वज तुम अपने सिंहासन से निज की माप कभी मत करना। नाता धरती और धर्म का रखना जैसे झरता झरना। तुम हो नपति महान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा शौर्य प्रकाशित कंचन सा हो शिरध्वज ये प्रजा तुम्हारे अनुशासन का सदा एक प्रमाण रहेगी। न्याय पक्ष की निर्मल गंगा युग युग तक गतिमान रहेगी। तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा कर्म नियोजित बंधन सा हो वीतराग ये पांच तत्व से बना हुआ तन सत्य सार्थक उसका होता जो जनहित को आदर्श मानकर और परहित में सब कुछ खोता। तुम इन सबके अभियान तुम्हारे लिए ही वरदान। तुम्हारा राष्ट्र प्रफुल्लित नंदन सा हो जनक तुम जनता की सेवा में निरत रहो। कर्म और धर्म का समन्वय किए रहो। पाद कहीं पापाचार भ्रष्टाचार तो भय से भयभीत कर नियंत्रित किए रहो। शत्रुत सीमा पर खड़े खड़े ललकार रहे हो तो दृढ़ता से जनक तुम बढ़ते बने रहो। अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित बने रहो। कल्याण मस्तु। प्रणाम करो बेटी। महात्मा विधि किस बालिका से प्रणाम करवा रहे? माँ उमा मैया अम्बा आप इस वेश में चली आई। माँ आदेशित कर देती प्रतिवर्षाम को मैया शिरध्वज अलौकिक बालिका को देखता हूँ। प्रियाई अंतराले कहने लगता है कि ये शशि को यही वाला है ये शशि को मलिन करी धार्या दिव्य रूप मातु शिव को बिहाय अम्ब मिथिला नहीं आना था तो बताना था पहले ही मुझे मात शिव चाप के अम्ब खंड खंड नहीं कराना था। ये जुड़ी है जमात मातु शिवद्रोहियों की तिरहुत में तो कर में कृपाण धारी खप्पर निजलाना था तो मौन साधी बैठो महेंद्रगिरी आना ही था मातो गजानन साथ लाना था। मैया कैलाश के उत्तुंग श्रृंग पर वट वृक्ष की छाया के नीचे बाघंबर पर विराजमान विश्वनाथ के बामांग को भी है माँ अकेले चली आई। मैया शिरध्वज अलौकिक बालिका को देखता हूँ। पुनः वरिया यंत्रालय कहने लगता है कि ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ ये बात ये भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ ये गंगा सी लहराई ए खड़ी सामने कौन बालिका मंद मंद मुस्काई सौंदर्य देख कर इस बाला का ये विदु भी बदन छुपाता
नेत्र देख करके इसके ये खंजन भी शरमाता। बालिका के केसों पर जब मैं दृष्टिपात करता हूं तो प्रतीत होता है कि ये काले केस व्याल समलट गए, फुनून फुंकारे, अंग सपेरे भूषण बीणा, ये झनन झनकारे। भाव वक्रता चाप देखी यह मेरा लुक छिप जावे, गमन चाल लखी हंसावली भी विपिन और उड़ जावे। ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित, ये बात ये मानो प्रकृति प्रपालित लालित, दाढ़ी में फटो सदाना, तापर नासा चोंच लगावे, कीर मनह मस्ताना डूब रहे नभ के सब तारे। ये लुक छिप चली जुन्हाई, चली ढाक ले आंचल से मुख, ये संध्या से शरमाई। ये छेन छान उषा की लाली, निज आंगन लपटाती। ये चली आ रही कौन भाल का, मनुसेंदुर मग छिड़काती। ये दृश्य अलौकिक देख कर, ये दृश्य अलौकिक देख कर, मन मेरा घबराता। ये सुकृति खड़ी या प्रकृति खड़ी, या खड़ी सामने जगमाता। बोलो विदेह, बोलो विदेह, ये सुता कहाँ दे पाई। हे उमा रमा ब्रह्माणी अभिर शक्ति अलौकिक आई। सिरध्वज बालिका का शीघ्र पूर्ण परिचय बताओ, सुनाओ। क्यों नहीं महाप्रभु, इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है, आप श्रवण करें, सुने आप। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और मिथिला में विपिदा ये देखो बड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया, प्रजा त्राई माम कहने लगी। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, और जिस समय हल कर्षण कर रहा था तो हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाया जभी तो रुक गया वो, तभी हल चलाया जभी तो रुक गया वो, तभी हाल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती। महात्मा विधि वही बालिका है जिसको आपने हलकर्षण से प्राप्त किया है। वही क्या नाम है बालिका का? सीता। क्यों न हो पुत्री सीते, अनसुईया सी पसेवा में बन जाओ तुम सीता। घर घर में तुम पूजी जाओ, जैसी गंगा गीता ये संस्कृति चले, सभ्यता चले, साथ साथ उत्कर्ष चले। तेरे पद के चरणों में तेरा ते सौहद बढ़े, युगौर मंत्रों तक सीते तेरा ही गुणगान चले। जाओ आशीर्वाद हमारा तेरे पीछे पीछे
भगवान चले धरती की पुत्री है ये पुत्री अवश्य। सीते, अब माँ से मेरा एक संदेश कह देना ताकि भविष्य में कभी अकाल न पड़े। जा जा बेटी तो जा, जा सीते तो जा। कौन सा संदेश में धरती मैया से कहना है कि कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, कहीं पे गेहूं कहीं पे चावल, कहीं पे कहवा गन्ना, कहीं पे सोना कहीं पे चांदी, कहीं पे हीरे पन्ना। जाकर कहना अपनी माँ से अधिक अन्न उपजा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। कालिका की भाल की जाजरमान रेखाओं को देखता हूं, वरियाई इंद्राली कहने लगता है इसका पति जग का राजा हो, इसका पति जग का राजा हो, अये हो जग की रानी। इतिहासों के पन्नों में लिख जावे अमर कहानी। सब प्रकार के धन धान्यों से धरती को भर जा। जा बेटी तू जा, जा सीते तू जा। ये सब लक्षण संपन्न कुमारी, वही संतत पिए ही प्यारी। सदा अचल यही कर अही बाता, यही तेजस पई है पितु माता। यही कर नाम सुमेरी संसारा। तिय चढ़ी है पतिव्रतय सिधारा। समस्तम सफलम तदीयम ही पतिव्रतते सुद्रमापे यशस्वनि में सर्वलोके, यशस्वनि में दिम सर्वलोके, यशस्वनि में सर्वलोके। ले जाओ बालिका। आशीष दीन हो सखी हर सानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, मिले पुनि आई। पदे सरोजे मिले दो भाई। आइए मातुल पितामह, विराजिए। कहो आपके ज्ञातिक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित तो नहीं, कोई व्यवधान तो नहीं, कुशलता है सब प्रकार से? सभी प्रकार की कुशलता है और सभी हमारी क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित है। बाबा आप जो हमें अतीत में मिले तो मैंने आपके साथ मुनि मंडली देखी थी, लेकिन आज आप हमें अकेले दिखाई पड़ रहे हो सकता है मुनि मंडली संधि उपासन में संलग्न हो। प्रिय पुत्र राम, दुलारे लाल लक्ष्मण, आओ और भार्गव के श्री चरणों में प्रणाम करके शुभ आशीर्वाद प्राप्त करो। पद सरोज मेले दो भाई। बाबा युगल कुमारों का क्या परिचय है जानना चाहता हूं, अवगत करानी कृपा करें। ये दोनों कुमार अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती दशरथ के दोनों कुमार हैं। श्याम वर्ण में ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम राम और गौर वर्ण में उसका छोटा भाई लक्ष्मण। बाबा चाहता हूं इनके सुंडाकार भुजाएं, कमलोत नेत्र विशाल बक्षस्थल, आजानुभुज हिमालय सा धैर्य, समुद्र सी गंभीरता, कोटि कोटि कंदर पर दर्पत मनशील, कोटि मार्तन संप्रभायुक्त, राजपुत्री वाक्यम त्रिलोक सनातना, हरि समुखम जयम प्राप्ति, दीर्घायु राम शृणो, दीर्घायु राम शृणो, दीर्घायु राम शृणो। देखिए महाराज परशुराम जी का ध्यान मिथिला की भारी भीड़ की ओर गया तो राजा जनक की ओर देखने लगे। इतनी भीड़, अरे राम राम, इतनी भीड़ काहे है? बहुर बिलो की विदेह सन, कहबु काहे अति भीड़, पूछत जान अजान जिमी, व्याप्यु कोप शरीर। जनक नरेंद्रम किम यात मंत्र कौतुकम किमर्थमागता,
सर्व राजा नाम कतकलाओ जाते ए भोपन आ प्रणाम कियो तुम से बेग दई है पाए परे तुम साथ सीते बेगुला लई है जन घर कुंसन के सुते विश्व में सो भेंट भई है ये दो मनीष जो सभी के कारण फिर भई है सिर ध्वज ए अनेकानेक राजाओं के अनेक विशेष कारण कथतम 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 समाचार कही जनक सुनाए जी जेहि कारण मही पे सब आए। इन महिपालों के आने का सिर्फ एक कारण है दीनानाथ, और वो कारण है मेरी बेटी सीता। उठा लिया आज को सीता ने, यह देख के धीरज छूट गया, और जिस पर मैंने ये प्रण कर डाला, और जिसमें ये अजगो टूट गया। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापो खंड मही डारे। अरे क्या अजगो है? नहीं नहीं, अजगो को दो भागों में खंडित कर देने की शक्ति मिथिला के क्या त्रैलोक्य वीर में नहीं, किंतु मेरे नेत्रों में हमने रखा, ये तो वास्तव में है। ये आप और आप हैं भाई दयाशंकर जी राठौर, श्री दयाशंकर यादव जी, और भाई वीरेंद्र जी कबीर। आप दोनों लोगों की ओर से 21 मुद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। मैया पार्वती द्वारा पोषित पिनाक, गणपति के केड़ा कौतुक, वीरांगनों के करों में सुशोभित होने वाली, शंकर के सिरों में शस्त्र हाथ, तुम्हारी दशा शोक, महान शोक, नितांत शोक, स्वार्थी जनक ने अपने स्वार्थ की सिद्ध करके तुम्हें धरती पर फुकवा दिया। उचित आसन पर आसीन न करा सका प्यारे पिनाक। जब मैं कैलाश शिखर पर भगवान शंकर के समक्ष जाऊंगा, मैया पार्वती पूछेंगी, कहो राम अजगो स्थित कैसी? तुमने क्या कहकर बताऊंगा कि अजगो भी संसार में नहीं है। हाय मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया, मेरा सौभाग्य सुधाकर मेघाच्छादित हो गया। तोड़ने वाले जो अपने कर्कश करों से तुम्हारे कलीवर का स्पर्श किया होगा, अवश्य तुमने मुझको पुकारा होगा प्यारी पिनाक। तुमने संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, और समाज के द्वारा प्रतिकार रूप में मिल रहा है। देखे चाप खंडमई डारे, शोक महान शोक, नितांत शोक कछु कह न गए। गुरु के आयुध मैं फूट फूट कर क्या रो, बिखर गई सब तेरी लड़ियां, इनको कैसे हाय पिरो। पहले भी जल था जीवन था, ये धरती थी अम्बर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दलन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझे पर विश्वास नहीं था? क्या मुझे पर विश्वास नहीं था? मित्र तुम्हारे ना रहने की, मित्र तुम्हारे ना रहने की, इन आंखों में तिनके साखर के क्या हम कह ले ही भर को थे साथी। मित्र ही कैसी घर के बदला लेने को मैं लूंगा, शक्ति न कोई बचा सकेगी, लेकिन अंतश में हाथ ज्वाला जीवन भर रह रह दहकेगी। कि वैरी तोड़
गया तन तेरा, मैं भी तेरे पास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था, क्या मुझे पर विश्वास नहीं था। शोक महान शोक नितांत शोक। देखिए अब और क्रोध बढ़ गया भगवान परशुराम जी का। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के ही तोरा। श्रीरथात से बताओ किसने तोरा धनुष, किसने किया ये कर्म करो। श्रीरथात से बताओ किसने तोरा धनुष, तोरो गुरदंड, ये तोरो गुरदंड ताकि काटा भर दंड ए कठिन पुरुषार्थ संकट का डरिहा, कहि के कहते तोरा धन तुम दे, तो धन को ताता तुरिहा है के गरिशा और पौतात फिर तुमको पूर्व करिहा। ये छत छत छत्र के छवैयन के छत छोरी छत छत्र का छा छर करिहा, छा छर करिहा, छा छर करिहा। बेग दिखाओ, बेकी दिखाबू मूढ़ नत्याजू, उल्टू मही जहां लग तब तलने वाले को सिंह सामने पुत्र कर दो तो हिमालय पर्वत जाकर के हेम खंड गुला करके तुम्हारे संपूर्ण राज में हिमपात कर दूंगा। ये तुम्हारी पूजा हिमाम प्रहिमाम प्रहिमाम करके मृत को प्राप्त हो जाएगी और तुरंत का काम ही हो जाएगा। अत्यधिक क्रोध में देख करके महाराज जनक कोई उत्तर नहीं दे रहे। अति डर उत्तर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। जो दुष्ट राजा है वो मन ही मन प्रसन्न है परशुराम जी के क्रोध को देख करके। अब प्रसन्न इसलिए है कि सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ जो धनुष हमारे द्वारा नहीं टूटा। अब राम जी ने देखा सब डरे हैं तो भगवान राम आगे आ गए। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। दीनानाथ, आप धनुष भंजनिहार को खोज रहे हैं। भगवान शिवानाथ के आयुध का खंडन करने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। दीनानाथ, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। ऐसा कार्य तो वही कर सकता है जिस पर संतों की ब्राह्मणों की कृपा है। जो कृपा पात्र है ये गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। चाहता हूं आया सुकाह कही अग्नि मोही, बार बार बिनवो मुनि तो कहे। मेरे लिए क्या आदेश है भगवान। रघुवंशावतंस राघव राम, तुम्हारे द्वारा जो कथ्य प्रस्तुत किया गया उसमें बताया गया नाथ संबुधन भंजनिहारा होई क्यों दास तुम्हारा। भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन करने वाला हमारा कोई एक दास होगा। तुम्हारे इस कथन पर मैं चिंतन करता हूँ और धनुष की ओर दृष्टिपात करता हूँ तो ये धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। गुरुदेव भगवान के आयत को तोड़ करके
धरती पर डाल दिया गया है। और ऐसा कार्य करने वाला हमारा कौन है? दास है राघव। हमारे गुरुदेव भगवान के आयुध को तोड़ने वाला हमारा दास है। अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला क्या तुम्हारा दास हो सकता है? अगर तुम्हारे गुरुदेव भगवान की संपत्ति को नष्ट करने वाला तुम्हारा दास हो सकता है, तो धनुष तोड़ने वाला हमारा भी दास हो सकता है। समाज के किसी व्यक्ति के गुरुदेव भगवान की संपत्ति को किसी ने नष्ट कर दिया हो, तो नष्ट करने वाला उसके शिष्य का दास कैसे हो सकता है? दास तो दास, वह तो सेवक की श्रेणी में नहीं आ सकता, क्योंकि सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा के कार्य करता है। यहाँ पर से सेवा का कार्य नहीं किया है, अरि का कार्य किया है। तो मेरे सामने आवे, स्पष्ट रूप से बतावे, धनुष मैंने तोड़ा है और मुझसे लड़ाई करे। सुनहु राम, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोदि पुमोरा। राम अपने श्रवण हो खोल कर सुन लो। सुनो राम, जय शिव धन तोरा, जिसने भगवान शंकर के पावन पिनाक का खंडन किया है, वो महिष्मती नगरी के नेपाल कनक के पौत्र, कृतवीर के पुत्र, कार्तवीर अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। तुमने कहा आयुष का मिले क्या आज्ञा है? व्यास जी बता दो, सुना दो, राम के लिए परशुराम की कौन सी आयुष है? सो बिलगाबू बिहाई समाजा, न तुम्हारे जई है सब राजा। और राघव, तुमने मुझसे आयुष मांगी है, आयुष का कहीं की मोही, तो हम तुमसे आयुष कह रहे हैं। सो बिलगाओ और धनुष तोड़ने वाले को इस समाज से विलग कर दो। यदि किन्हीं परिहार कारणवश वह धनुष तोड़ने वाला इस समाज का परित्याग नहीं कर सकता, तो समाज ही उसका परित्याग कर दे। नहीं तो मैंने निर्णय लिया है, न तुम्हारे जंग हैं सब राजा, ये मेरी स्पष्ट घोषणा है। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अपमाने। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई। यही शिवधनु तोरा, सहस बाहु समसो रिप मोरा, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा। और अगर ऐसा न किया गया तो न मारे जाएंगे हैं सब राजा, सब राजा मारे जाएंगे। लेकिन यह कब होगा? अगर तोड़ने वाला अलग न हुआ तब होगा। बढ़िया सुंदर दिव्य अच्छा दंड विधान है परशुराम जी का कि अगर तोड़ने वाला अलग न हुआ तो सभी राजा मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला सहस्त्राबाहु के समान रिपु है, शत्रु है। सहस्रबाहु सम तोड़ने वाला। मैं सोचने यह लगा कि परशुराम जी की समता का जो मानक है, वह मानक किस आधार पर है? किसी की किसी से समता की जाए तो कोई न कोई मानक अवश्य होता है। धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्राबाहु ये दोनों एक दूसरे के समान कैसे हो सकते हैं? कारण सहस्त्राबाहु तो अनाचारी था, सहस्त्राबाहु पापाचारी था, सहस्त्राबाहु दूसरे के काम को बिगाड़ने वाला था।
धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है, धनुष तोड़ने वाला धर्म का रक्षक है, धनुष तोड़ने वाला दूसरे के काम को बनाने वाला है, बिगाड़ने वाला नहीं, बनाने वाला है। एक मानस के अनुसार मैंने बनाया। आचार्य कहते हैं समाज में दो प्रकार के लोग हैं। यद्यपि ब्रह्मा की सृष्टि में ही दो प्रकार के लोग हैं। जड़ चेतन गुण दोष में विश्वकीन करतार। यदि सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, धर्म है तो अधर्म है, काशी है तो मग है, सुरसरी है, कर्मनाशा है, मरु मारो महिदेव गवासा आदि आदि। उसी में खल भी है और साधु भी है। अब खल और साधु ये दोनों कष्ट देते हैं, लेकिन दोनों के कष्ट देने में एक अंतर है। एक के मिलने पर कष्ट होता है और एक के बिछुड़ने पर कष्ट होता है। मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेही। एक मिलता है तो मिलने पर कष्ट देता है और एक छूटता है तो छूटने पर कष्ट देता है। अब विचार किया जाए कि मिलने पर कष्ट कौन देता है और बिछुड़ने पर कष्ट कौन देता है। सभा का स्वरूप बना है, जिसके मिलने पर कष्ट हो वो है खल, और जिसके बिछुड़ने पर कष्ट हो वो है साधु। चलिए जरा शास्त्राभाव परशुराम जी के पिता से मिलने के लिए आया था। यमदग्नि जी ने स्वागत किया और स्वागत करने पर वह कष्ट ही दे गया। मिला कष्ट हुआ, लेकिन तोड़ने वाला जब मिला तो आचार्यों ने कहा क्या हुआ? तो कहा कि मुदित कहां जहां तहां नर नारी कि भंजव आप शंभुधन भारी। धनुष टूटा, तोड़ने वाले ने तोड़ा, जानकी जी को मिला, जनक जी को मिला, सुनैना जी को मिला, मिथिला वासियों को मिला, और जैसे मिला तो लोगों में प्रसन्नता छा गई। यहां मिला तो प्रसन्नता हुई। और देखिए परशुराम जी ने मारने की बात की, तो जो मारने की बात की उसके विरोध में चर्चा की तो लोगों में कष्ट है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचई सकल त्रास उर्भारी मन पछितात सीय महतारी कि विधि अब समरी बात बिगाड़ी। तोड़ने वाले के बिछुड़ने में कष्ट है, मिलने में प्रसन्नता है, और सहस्त्राभाव के मिलने में कष्ट है। तो मिलत एक दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेही। अगर धनुष तोड़ने वाला मारा जाता है तो केवल धनुष तोड़ने वाला ही नहीं मारा जाएगा, धनुष तोड़ने वाले के साथ तो जाने कितने के प्राण चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाला जब मिला था तो स्थिति क्या थी? तो कहा कि सीय सुखई बरनीय के भांति। सीता के सुख का वर्णन कैसे किया जाए? तो कहा जिम चातकी पाई जल साथी
जैसे चातकी पक्षी को स्वाति नक्षत्र का जल मिल जाता है, बूंद मिल जाती है, उस प्रकार से जानकी जी प्रसन्न हैं। तो मिलने वाले के सुख को बिछुड़ने वाले के सुख से कैसे तौला जा सकता है? एक दुष्ट की समता एक साधु से कैसे की जा सकती है? ये बात नहीं समझ में आ रही है। एक मानक और याद आ गया, साधु और दुष्ट, तो इन दोनों में अंतर, तो कहा दोनों में एक अंतर है, स्पष्ट रूप से अगर देख लिया जाए, पहचान करनी है साधु कौन दुष्ट कौन। तो एक मानक मानस ने बताया और दूसरा मानक आचार्यों ने बताया कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। तो कहा खलस्य साधु विपरीत एतत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। विद्या अगर साधु के पास पहुंच जाए तो वो ज्ञान के प्रयोग में लेता है, लेकिन अगर किसी दुष्ट के पास हो जाए तो आचार्य कहते हैं कि अधम जाति में विद्या पाए और भय जथा अहि दूध पियाए। जब किसी दुष्ट के पास विद्या जाती है तो जैसे सर्प को दूध पिलाया जाए उस प्रकार का रूप, अर्थात वो विवाद का रूप धारण करती है। लेकिन वही विद्या अगर किसी साधु की पुरुष के पास है तो ज्ञान के प्रयोग में धनम मदाय, धन अगर किसी दुष्ट के पास होगा तो अहंकार प्रदान करेगा। कैसे? जैसे क्षुद्र नदी भरी चली तुराई और जिम थोड़े धन खल इतराई। थोड़े धन में खल इतराने लगता है, बौराने लगता है, लेकिन वही धन अगर किसी साधु पुरुष के पास है तो दान के प्रयोग में आता है। तीसरा विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति। शक्ति अगर किसी अच्छे पुरुष के पास है तो दूसरे की रक्षा करने में, दूसरे का काम बनाने में प्रयोग में आएगा बल। और वही बल अगर किसी दुष्ट के पास है तो बनाने के काम में नहीं, वो दूसरे का बिगाड़ने के काम में होगा। चलिए, बल धनुष तोड़ने वाले के पास भी है, और मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जितना बल तोड़ने वाले के पास है आज संसार में किसी के पास बल नहीं है। परशुराम जी विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनके पास वो बल नहीं है जो तोड़ने वाले के पास है। कारण धनुष तोड़ने वाले के बल की कोई थाह नहीं है। कैसे? जैसे समुद्र में जल की कोई थाह नहीं है, उसी प्रकार से तोड़ने वाले के बल की कोई थाह नहीं है। लेकिन तोड़ने वाले ने अपने बल का प्रयोग दूसरे का बिगाड़ने के लिए नहीं, दूसरे का बनाने के लिए किया है। चलिए, अब एक वर्तमान स्थिति में परिचय कर लेते हैं। परशुराम जी ललकार रहे हैं, और मान लीजिए तोड़ने वाला लड़ जाए तो निर्णय किस पक्ष में जाएगा ये तो बाद की बात है, लेकिन मिथिला का तो बिगड़ेगा। युद्ध होगा तो कोई न कोई कष्टित होगा, युद्ध होगा तो युद्ध के में बनता कम है, बिगड़ता ज्यादा है। लेकिन तोड़ने वाला बिगाड़ने के लिए लड़ नहीं रहा है, बनाने के लिए धनुष को अवश्य तोड़ दिया है। साधु है, इसलिए ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तो साधु की समता एक खल से करना ये परशुराम जी के लिए शोभा नहीं देता है। चलिए पंडित जी प्रणाम। कल्याण मस्तु। सब ठीक है? बिल्कुल नहीं। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे अब ठीक हो जाए। क्रोध बहुत है, क्रोध का कारण क्या है? अकारण या सकारण? नहीं, कारण होगा क्या? अच्छा, धनुष टूट गया है। धनुष के टूटने पर क्रोध है। बात मैं आपको बता दूं, बाल्यावस्था में
एक नहीं दो नहीं बहु धनुही तोरी लड़काई महाराज कबम असरिस कीन गुसाई बहुत तोड़ी लड़काई, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं हुआ कैसा जैसा आज हो रहा है। क्या धनुष पर ममता, क्या धनुष पर ममता है, ममत्व है, और अगर है तो इसका हेतु क्या है, इसका कारण क्या है। महात्मन श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय परम पूज्य नाथ जानना चाहता हूं यही धनुष पर ममता की। राजकुमार लक्ष्मण, तुम्हारा पहला बिंदु है कि परशुराम जी की घोषणा हो गई है कि सभी राजा मारे जाएंगे, हो गई है। सभी राजाओं को मारने घोषणा इसलिए हो गई है क्योंकि राजा जनक ने जब अपने प्रण की घोषणा बंदियों के माध्यम से कराई थी तो सभी राजाओं के लिए ही कराई थी। कह नृप जाए कहो पनमोरा, चले भाट ही हरत थोरा, बोले वंदी वचन वर सुनो सकल, महिपाल सभी राजा सुने। तो मैंने चिंतन किया कि धनुष तोड़ने वाला राजा ही होगा या राजाओं से संबंधित होगा, इसलिए हमारी घोषणा हो गई न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अगला बिंदु तुम्हारा है, तुमने कहा कि किस पैमाने से किस मानक से धनुष तोड़ने वाले को आपने सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान कहा है। क्योंकि धनुष तोड़ने वाला और सहस्त्रबाहु अर्जुन ये दोनों एक समान हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि सहस्त्रबाहु अर्जुन अधर्माचारी था, अत्याचारी था, ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों का विरोधी था, लेकिन धनुष तोड़ने वाला सदाचारी है। धनुष तोड़ने वाला ब्राह्मणों का सेवक है, ऋषियों मुनियों का सेवक है। तो किस पैमाने से किस आधार से धनुष तोड़ने वाले को आपने सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान कहा है? क्योंकि एक दुष्ट होता है, एक साधु होता है। तो पैमाना ये है कि अपराध के आधार से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। धनुष तोड़ने वाले ने भगवान शंकर के गुरुदेव भगवान के धनुष को तोड़ करके अपराध किया है, और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पिता के आश्रम से गाय को छीन करके पिता का अपराध किया था। तो अपराध के आधार से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। तुमने कहा कि एक दुष्ट होता है, एक साधु होता है, एक मिलने पर कष्ट प्रदान करता है और एक बिछोड़ने पर कष्ट प्रदान करता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन मिलने आया था, मिलने नहीं आया था। वो तो आखेट के लिए निकला, भ्रमित हो गया, आश्रम में पहुंच गया, मिलने के लिए नहीं गया था। हमारे पिताजी ने उस गाय के माध्यम से सैन्य उसका स्वागत किया, तो उस स्वागत से वो विशेष प्रभावित हुआ कि ये संत महात्माओं के पास ये गाय नहीं होनी चाहिए, ये गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए। लोभा पापस कारणम, लोभ के कारण वो आकर्षित हुआ। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि सहस्त्रबाहु अर्जुन मिलने पर उसने कष्ट प्रदान किया, और धनुष तोड़ने वाले ने, देखिए यहां से यदि उसका वध कर दिया जाएगा, यहां से उसका बिछो कर दिया जाएगा, तो लोग कष्टित होंगे। राजकुमार लक्ष्मण, यहां पर देखिए, तुमने कहा कि जैसे ही उसने धनुष तोड़ा, ये देख करके लोग प्रसन्न हो गए। मुदित कहां जहां ता नर नारी। देखिए यहां पर धनुष तोड़ने वाले को तो धनुष तोड़ने पर प्रसन्न हो गए हैं देख करके, लेकिन यहां पर जब तुम दोनों राजकुमारों का आगमन हुआ है तो प्रसन्नता तो पहले से है। ही हरसई बरसई सुमन, तो प्रसन्न तो पहले से ही है। अब धनुष तोड़ने वाले को धनुष तोड़ा देख करके प्रसन्न हुए हैं। और आइए, देख करके किसी को जब प्रसन्नता हुई तो चिंतन हुआ कि अमुक सीता के योग्य है, सीता का विवाह अमुक से होना चाहिए। तो प्रसन्नता तो लोगों में पहले से किसी को देख करके है, अब धनुष तोड़ने पर प्रसन्नता हो गई है। तो यहां पर जो बिछो था, ये बिछो उनके हृदय में कहां से हो गया कि ये बिछुड़ जाएंगे। ये तो धनुष
टूटने के बाद 23 अवसर सुन जब हमारा आगमन हुआ है, मैंने धनुष के 2 खंड धरती पर पड़े हुए देखे। जब मैंने घोषणा की है तब ये चिंतन हो रहा है, लेकिन पहले चिंतन नहीं है। ये पहले से चिंतन कहां से आ गया कि इनका अगर यहां से बिछो हो जाएगा, यहां से विलग कर दिए जाएंगे तो कष्ट होगा। ये तो परशुराम के आगमन से है। 23 अवसर सुन सिउधन भंगा, आयो भ्रकुल कमल पतंगा। और आइए राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा बाल काल में हमने बहुत धनुया तोड़ी। बाल काल में जब तुमने बहुत धनुया तोड़ी, एक चिंतन तुम्हारा और है, साधु और दुष्ट का ज्ञान, विद्या, बल कैसा होता है। एक श्लोक के माध्यम से तुमने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। तुमने कहा कि जो साधुओं का बल होता है, साधुओं का ज्ञान होता है, साधुओं का धन होता है, दुष्टों का ज्ञान, दुष्टों का बल इनके विपरीत होता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीडनाय, खलस साधोर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय चर क्षणाय। राजकुमार लक्ष्मण, एक श्लोक मैं भी पढ़ रहा हूं, ठीक। अब देखिए, धनुष तोड़ने वाले का जो बल है ये दूसरों के लिए है। इसमें हमें तो कष्ट हो रहा है, हमें तो पीड़ा हो रही है, तो उसका बल, उसका जो बल है राजकुमार लक्ष्मण, तो उसका बल तुमने कहा किस लिए है? दूसरों की रक्षा के लिए है। दूसरों की रक्षा करने वाला ये था, संपूर्ण मानवता का पोषक था। जब ये मानवता खून के आंसू रो रही थी, त्राईमाम कर रही थी, तब इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजते दृढ़े बलवती मुखे सुकृते विश्वकर्मणा। इसकी रचना हुई, इसका निर्माण हुआ सुकृते विश्वकर्मणा, सुंदर कृति विश्वकर्मा के द्वारा की गई है। अब ये बताइए, जब मानवता त्राईमाम कर रही थी, मानवता के पोषक धनुष को जो तोड़ेगा तो उसका बल रक्षणाएं कैसे होगा? क्या उसका बल रक्षणाएं है? जिस आयुध से संपूर्ण मानवता की रक्षा होती हो, उस धनुष को नष्ट करना, उस आयुध को नष्ट करना, राजकुमार लक्ष्मण, ये जो बल है ये रक्षणाएं कैसे होगा? तब तो ये परपीड़नाएं होगा। इससे तो मानवता की पीड़ा बढ़ेगी। देखिए, जैसे मैं स्वयं पीड़ित हूं, इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, एक श्लोक मैं भी पढ़ रहा हूं कि जो दुष्टों की और साधुओं की पहचान होती है वो कैसे होती है। आरंभ गुरुवी क्षणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायो मैत्री खल सज्जना नाम। जो दुष्टों की और साधुओं की शत्रुता और मित्रता होती है वो किस आधार पर होती है? जैसे प्रातः काल सूर्य निकलता है तो जो हमारी छाया होती है, छाया ये शरीर पर जब पड़ती है तो इसकी छाया शरीर के बराबर होती है कि शरीर से बड़ी होती है? कैसी होती है? सूर्य का प्रकाश जब हमारे शरीर में पड़ता है तो इसकी छाया बहुत बड़ी होती है। ठीक जो दुष्टों की मित्रता होती है तो प्रारंभ में बहुत बड़ी होती है, छाया की तरह, प्रथम पहर के छाया की तरह बड़ी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो छाया रूपी मित्रता घटने लगती है, कम होने लगती है, और मध्य काल में वो छाया समाप्त हो जाती है। जैसा शरीर होता है छाया उतनी ही होती है। ठीक इसके विपरीत जो साधुओं की मित्रता होती है वो सायंकाल की तरह होती है, मध्याह्न अपराह्न काल की तरह होती है। कैसे? जो मध्याह्न काल के बाद छाया होती है ये धीरे धीरे बढ़ती है और सूर्यास्त के समय तक बहुत लंबी हो जाती है। तो जो साधुओं की मित्रता है धीरे धीरे बढ़ती है और एक समय ऐसा होता है जो बहुत बड़ी हो जाती है। तो अब ये समझ लो, हम ये नहीं कहते हैं कि तुम दुष्ट हो, लेकिन पहले तुमने प्रणाम किया, विश्वामित्र मिले पुनियाई और पद सरोज मेले दो, इतनी बड़ी मित्रता तुमने की है। और इसके बाद सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परोस धरई अपमाने,
आइए, तुमने कहा कि बालकाल में हमने बहुत धनुइयां तोड़ी। बालकाल में जब तुमने बहुत तोड़ी तो तुमने जैसी तोड़ी वैसा क्रोध किया। आज जैसा टूटा है वैसा मैं क्रोध कर रहा हूं। बालकाल में जो तुमने तोड़ी थी वो तुम्हारा व्यक्तिगत से हो सकता है, लेकिन आज जो टूटा है ये भगवान शंकर का है। और भगवान शंकर किसी के व्यक्तिगत भगवान नहीं है, भगवान शंकर तो सबके भगवान है। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावस सीसा। तो एकाधिकार से धनुष तोड़ा गया है, एकाधिकार से धनुष तोड़वाया गया है, ये अपराधपूर्ण है। और एक एक अपराधी को मैं चिन्हित कर रहा हूं। अगला बिंदु है यही धन पर ममता के हेतु। धन पर ममता का हेतु क्या है? तो यहां पर यह परिलक्षित होता है कि बालकाल में तोड़ी हुई धनुइया और आज का टूटा हुआ धनुष, तुम्हारी दृष्टि में ये दोनों समान है। तो जो प्रयोग हो रहा है, शाब्दिक प्रयोग में समानता तो ये प्रतीत हो रही है, लेकिन इसको स्वीकार तुमने स्वयं नहीं किया है कि बालकाल में जो हमने तोड़ी थी और आज जो टूटा है ये दोनों समान हैं। कैसे? बालकाल में जब तुमने बहुत तोड़ी थी तो तुमने किसी एक व्यक्ति को सावधान नहीं किया, लेकिन तोड़ने वाला जब इस एक को तोड़ने चला होगा तो तुमने एक नहीं अनेकों को सावधान किया। दिस कुंजरो कमठ ऐकोला, धरो धरम धर धीर डोला। इससे सिद्ध होता है कि बालकाल में जो तुमने तोड़ी और आज जो टूटा है, तो जो प्रयोग हो रहा है समानता का, ये शाब्दिक हो रहा है, लेकिन स्वीकार तुमने स्वयं नहीं किया है। अगला बिंदु है ए धन पर ममता के हेतु। ए धन पर ममता का हेतु क्या है? तो ये सभी जानते हैं कि धनुष भगवान शंकर का है। भगवान शंकर हमारे गुरुदेव भगवान है। तो जो ममता का हेतु है वो ये है, जैसे रेन बालक काल बाद बोलत तो ही न संहार, ये धनुषम तो सकल संसार। चलिए देखिए, आप ही अपने मानक से हट गए। यही होता है, जब दूसरे के घर में बात आ जाए तो व्यवहार बदल जाता है, और वही चोट अगर अपने घर पर हो जाए तो मानक बदल जाता है। धनुष तोड़ने वाला शास्त्राभाव के समान हो सकता है, ये परशुराम जी का कहना है, लेकिन अगर हमने धनुइयों की समता धनुष से कर दी तो नहीं हो सकता है। ध्यान देना। और बात बन गई, जब धनुही के समान धनुष नहीं हो सकता है तो फिर तोड़ने वाला समान कैसे हो सकता है? आप कहते हो मौखिक वार्ता हो रही है, लेकिन प्रभु हमारे जाना और सुनहु देव सब धनुष समाना। सब धनुष कैसे? धनुष चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना छोटा हो, वो अपने मन से कभी कोई कार्य नहीं कर सकता। जब तक कोई उसे उठाएगा नहीं, चढ़ाएगा नहीं और उसका प्रयोग होगा नहीं, तब तक वो कोई प्रहार करने वाला नहीं है। लेकिन तोड़ने वाला सामान कैसे हो सकता है? एक आध धरती मैंने बना करके दी, और वह धरती यह दी कि परशुराम जी मिलत एक प्रयोग है हमारा, दारुण दुख देही और बिछुरत एक प्राण हरि लेही। आपने शायद समझने का प्रयास नहीं किया। जो मैंने ये नहीं कहा था कि सहस्त्राभाव मिलने गया था, मैंने कहा था कि सहस्त्राभाव जब मिला तो उसने मिलने पर दुख प्रदान किया, और धनुष तोड़ने वाला जब मिला तो उसने मिलने पर सुख प्रदान किया। तो दुख प्रदान करने वाले से सुख प्रदान करने वाले की क्षमता कैसे हो सकती है? उत्तर आना चाहिए था, नहीं आया। बात बनाई गई, कैसे बनाई गई? बोले वो मिलने गया नहीं था। चलो जरा, अब आप कहते हो, और बात वही आपने कही, प्यास लगी, आश्रम में आया। आश्रम शास्त्राभाव के पास नहीं गया था, बल्कि शास्त्राभाव आश्रम में आया था। और आपके
के जाने पर अगर कष्ट होता है, कुछ लोग आते हैं, आ तो गए, लेकिन हम सोचते हैं कितनी जल्दी जाएं। क्या होता है? कितनी जल्दी जाएं। और कोई कोई ऐसा होता है तो लोग कहते हैं, ए बादल तू इतना न बरस। क्या है ऐसे ना, ए बादल तू इतना न बरस कि वो आ न सके, और अगर आ जाए तो फिर इतना बरस कि फिर वो जा न सके। क्यों? क्योंकि बिछुरत एक प्राण हरि ले ही, किसी के मिलने की कामना होती है। और कोई कोई महान भाव ऐसे आ जाते हैं कि आके दरवाजे में बैठ तो गए, हम कह तो नहीं सकते कि जाओ, लेकिन भगवान से मनाते हैं, हे प्रभु ये कितनी जल्दी चले जाए। तो तोड़ने वाला जाने वाला नहीं है, तोड़ने वाला आने वाला है। देखिए आपने कहा तो, लेकिन बात मेरे पक्ष में आ गई। क्या आ गई? आपने कहा कि राम लक्ष्मण मिथिला में आए। अब देखिए जरा, तोड़ने वाले को हटाओ। राम लक्ष्मण हमारे भैया और हम जब मिथिला में आए तो मिथिलावासी निज निज गृह सब ले ही बुलाई, और सहित स्नेह जाहि दो भाई ही हरसई, बरसई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, और जाहि जहां जहां बंधु दो तहा परमा नंद। मिलत एक बिछुरत एक। हम लोग आते हैं तो लोग फूल बरसाते हैं, और परशुराम जी आ जाते हैं तो उठे सकल भय विकल भुआला। परशुराम जी आते हैं, देखिए क्या स्थिति है। मैं राजाओं की स्थिति है। हम लोग आए तो प्रसन्नता की लहर दौड़ गई, आप आए तो भय की लहर दौड़ गई। लेकिन तर्क हमारा आपसे नहीं है, मैं आप पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। टिप्पणी धनुष तोड़ने वाले पर है, और टिप्पणी सहस्त्राभाव पर है, क्योंकि समता सहस्त्राभाव से की गई है। ध्यान देना, सहस्त्राभाव ने आपके आश्रम में गाय को छीनने का व्यवहार किया, आपके पिताजी को अच्छा नहीं लगा, बहुत कष्ट हुआ। क्या किया? अब देखिए कार्य सहस्त्राभाव ने किया। क्या किया? आपके पिता के आश्रम से बरियाई जबरदस्ती गाय का हरण किया, आपके पिताजी को अच्छा नहीं लगा। कार्य तोड़ने वाले ने भी किया, धनुष तोड़ा, और जब धनुष तोड़ा तो सबको अच्छा लगा। मानवता का पोषक था, आपने कहा मानवता का रक्षक था, तो सबसे पहले तो मानवता को कष्ट होना चाहिए था। लेकिन मानवता कष्टित नहीं है। मानवता भी आज धनुष टूटने पर प्रसन्न है, मानवता भी आज धनुष तोड़ने वाले पर प्रसन्न है, मानवता भी आज धनुष तोड़ने वाले का गुणगान गा रही है। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, और जय 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 कह दे असीसा। और सुन रहे हैं आप सभी लोग, बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति, बड़ा ही सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुए हमारे आदरणीय श्री बहुआ खान सब्जी भंडार, आपके द्वारा 51 पुष्पोद्राएं भगवान परशुराम जी के चरणों में सादर समर्पित हैं, और 51 पुष्पोद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने कहा कि लक्ष्मण तोड़ने वाले के लिए कोई चर्चा नहीं हुई, मिलने पर प्रसन्न। आइए जरा, मिलने पर प्रसन्न। देखिए राम लक्ष्मण पहले मिले, राम लक्ष्मण का तर्क अलग है और तोड़ने वाले का तर्क अलग है। हम किसी को चाहते हैं, लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये निर्णय नहीं है। धनुष तोड़ने वाला या मिला कब? जब धनुष टूट गया तब। कब मिला? जब टूट गया तब। तो राम लक्ष्मण पहले मिले तब भी प्रसन्नता थी, और धनुष टूट गया जिसने भी तोड़ा है, जो भी हो,
लेकिन उसके मिलने पर प्रसन्नता है, और अगर बिछोह हो रहा है तो अब कष्ट है। मिला कब? जब धनुष टूटा तब। थोड़ा अलग बना दिया है आज ने, थोड़ा अलग, क्योंकि 5-5 लगे हैं, इतने पहली बार हम देख रहे हैं अपने जीवन में। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगता है। कम से कम धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो मिला कब? जब धनुष टूटा तो सब प्रसन्न, और बिछुड़ा कब? यह बिछुड़ने की संभावना कब? तो जब परशुराम जी ने विरोध कर दिया तब। तो बिछुड़ने के कारण इनको कष्ट है। क्यों? क्योंकि परशुराम जी ने कह दिया है धरती उलट दूंगा, और जब धरती उलट दूंगा तो माने तोड़ने वाला अब मारा जाएगा या तोड़ने वाला दंडित किया जाएगा। तो तोड़ने वाले को दंड के कारण इन्हें कष्ट है। साधु है, और सहस्त्राभाव असाधु है। देखिए, और जब आचार्यों ने कहा तो दोनों का कोई पार नहीं, साधु असाधु, तो कहा कि उभय अपार अवगाहा, ये दोनों अपार हैं। बस एक की बुराइयां अपार हैं और एक की अच्छाइयां अपार हैं। एक की बुराई में पार नहीं पाया जा सकता है और एक की अच्छाई में पार नहीं पाया जा सकता है। तो फिर दोनों में समानता कैसे हो सकती है? सुरसरी और कर्मनाशा दो नदियां हैं, नदियां दोनों हैं, धरती पर दोनों हैं, बनाया दोनों को ब्रह्मा जी ने है, लेकिन अंतर है, एक के स्पर्श से पुण्य नष्ट हो जाते हैं और एक के स्पर्श से पाप नष्ट हो जाते हैं। एक के मिलने से दुख होता है और एक के बिछुड़ने से दुख होता है। तो दोनों की समानता उचित नहीं है। आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये ठीक नहीं महाराज। चलो विचार करो, चिंतन करो, सोचो और फिर निभाओ। छोड़ रहा हूं। हो गई बात। राजकुमार लक्ष्मण सहस्त्रबाहु अर्जुन जब हमारे पिताजी के आश्रम में पहुंचा तो मिलत एक दारुण दुख देही। अगर हमारे पिताजी को मिलने से कष्ट हुआ तो उन्होंने स्वागत फिर क्यों किया? फिर स्वागत क्यों किया अगर कष्ट उनको हुआ? प्रसन्नता हुई, कष्ट नहीं हुआ कि आज राजा ससैन्य हमारे आश्रम में आया है। अगर कष्ट होता तो ससैन्य उसका स्वागत न करते, स्वागत किया। इसके बाद उस गाय के प्रभाव को देख करके राजा के मन में लालच उत्पन्न हो गया। अब वो जाना चाहता है, समझिएगा। तो उसने चिंतन किया कि ये गाय संत महात्माओं के पास नहीं होनी चाहिए, गाय तो राजाओं के पास होनी चाहिए। तो उसने पहले मांगा, पिताजी ने मना कर दिया कि ये देवताओं की गाय है, ये राजाओं के पास नहीं, ये तो ऋषियों मुनियों के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि देवताओं की गाय है। राजकुमार लक्ष्मण तब उसने चिंतन किया कि इसको हम हठात ले जाएंगे, बलात् ले जाएंगे। मिलने से यदि कष्ट होता तो तुम्हारी बात स्वीकार करते, फिर स्वागत नहीं किया जाता। आइए, तुमने कहा कि देखिए यदि मानवता का पोषक ये धनुष था, ठीक, तो तोड़ने वाले ने तोड़ा है तो फिर मानवता को कष्ट होना चाहिए। ठीक है, मानवता को कष्ट तो है, व्यक्त नहीं है। क्या कष्ट नहीं है? हमने श्लोक पढ़ा था, इमे द्वै धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजते। अगर भगवान की वस्तु किसी के पास भी है, दिव्य है, श्रेष्ठ है, पूजित है, तो उसकी पूजा होनी चाहिए कि उसको नष्ट करवाना चाहिए। पूजित था, पूजा होनी चाहिए थी। अगर तोड़ा गया है तो ये उचित है कि अनुचित है? अनुचित है। और एक श्लोक पढ़े देता हूं, उस श्लोक के आधार से भी अनुचित है। देवरात दिख्या तो निमेर ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस् भगवन दत्ते हस्तो महात्मना।
राजा जनक के पूर्वज देवरात को न्यास के रूप में दिया गया था। जब कोई वस्तु किसी के यहां न्यास माने होता है धरोहर, धरोहर के रूप में होती है, तो राजकुमार लक्ष्मण उसका प्रयोग नहीं हो सकता है। तो जब प्रयोग नहीं हो सकता है तो नष्ट करवाने का अधिकार कहां से प्राप्त हो गया? अपराधपूर्ण है, अनुचित है। और आइए, जो यहां पर प्रसन्नता का कारण है, एक बात तुमने रखी कि देखिए, जब राम लक्ष्मण और धनुष तोड़ने वाला, हम जब दोनों भाई आते हैं तो ही हरसई बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद और जाई जहां जहां बंदो ताता परमानंद। और आइए, धनुष तोड़ने वाले से तुमने जोड़ा कि धनुष टूटने पर सब प्रसन्न हैं और आपसे सब दुखी हैं। जैसे उसका आगमन हुआ, किसका? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, मिला। एक बात देखिए, हमने दो मानक दिए। हाँ हाँ, तोड़ने वाला अगर कहा जाए तो सहस्त्राबाहु को रखा जाए, और अगर आप अपना उदाहरण दें तो राम जी और लक्ष्मण से दें। वही मैं दे रहा हूं। देखिए, अभी तोड़ने वाला निश्चित नहीं है। रुक जाइएगा है ना, वही मैं दे रहा हूं। मैंने वही दे। अच्छा लगेगा आप, मैं अधिक नहीं, इसका केवल ये धरातल बना दे रहा हूं कि हम हम लोग मिथिला में आए, हाथ प्रसन्नता हुई। ठीक, बरसई अब सुमन। रुक जाओ, ठीक है, लेकिन आप आए वहीं से जोड़ रहे, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, हम जब आए तोड़ने वाले रुक से जाइए, राम रुक जाइएगा। अच्छा, जब हम आए तो क्या हुआ? तो क्या सभी दुखी हुए? क्या सभी दुखी हुए? क्या राजा जनक आगमन से दुखी हुआ? तुम दोनों भाई राम लक्ष्मण दुखी हुए? विश्वामित्र दुखी हुए? सीता दुखी हुई? नहीं हुई। राम लक्ष्मण, राजकुमार लक्ष्मण जैसे नगर के लोग प्रसन्न हुए, लेकिन राम लक्ष्मण को राजाओं ने देखा तो भी डरे हैं, भयभीत हैं। जैसे तुमने जोड़ा था, देखत भ्रगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल हुआला। तो दुष्ट राजाओं ने भी देखा, डरे कुटिल नृप प्रभुई निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। तो राजा, जैसे राजाओं ने हमें देखा, राजाओं ने उन्हें भी देखा, तो भयभीत हुए हैं। लेकिन क्या हमें देख करके राम लक्ष्मण भयभीत हुए? राजा जनक देख करके भयभीत हुआ? सीता भयभीत हुई? विश्वामित्र भयभीत हुए? नहीं भयभीत हुए। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, आइएगा, तुमने कहा कि अभी तुम कोई उत्तर नहीं आया है कि धनुष तोड़ने वाला सातबाहु अर्जुन के समान कैसे है। मैंने उत्तर किया था कि अपराध की दृष्टि से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पिता का अपराध किया था और धनुष तोड़ने वाले धनुष को तोड़ करके भगवान शंकर का अपराध किया है। तो अपराध के धरातल से, अपराध के पैमाने से धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान है। अगला बिंदु तुम्हारा है, तुमने कहा कि हमारे जाना सुनो देव सब धनुष समाना। राजकुमार लक्ष्मण, सुनो देव सब धनुष समाना। आकृति में समान हो सकते हैं, लेकिन गुणवत्ता में सभी धनुष समान नहीं होते हैं। तुम्हारे पास भी धनुष है, भले अब उठाकर कोई ले गया हो तुम्हारे यहां से, लेकिन तुम्हारे पास भी जो धनुष है, हमारे पास भी धनुष है।
आइए, हम बोल रहे थे, हम बोलेंगे। सुनो, देव सब धनुष समाना, तो आकृति में सभी धनुष समान हो सकते हैं, गुणवत्ता में सभी धनुष समान नहीं होते हैं। हर धनुष की गुणवत्ता अलग अलग होती है। जो तुम्हारे पास धनुष है आकृति में हमारे धनुष के समान है, लेकिन तुम्हारे धनुष की गुणवत्ता अलग है और हमारे धनुष की गुणवत्ता अलग है। कैसे? यही फिर हमारा चिंतन है कि अगर सभी धनुष समान होते हैं तो बाल काल में जब तुमने बहू तोड़ी, तो अगर सभी धनुष समान होते हैं तुम्हारी जानकारी में, तो जिस समय बहुत तोड़ी, तो बताइएगा क्या किसी एक